सभी का। मैं हूं आपके साथ चावनी पटना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी। उत्तराखंड दौरे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीएम धामी ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर किया स्वागत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। बड़ी खबर है जानकारी आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सीएम धामी ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर किया जोरदार स्वागत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे देहरादून। इस वक्त की बड़ी खबर है जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम धामी ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर किया स्वागत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। उत्तराखंड दौरे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम धामी ने किया जोरदार स्वागत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी ने किया स्वागत और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार देर शाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग संस्था पहुंचे, जहां मौजूद तमाम वैज्ञानिकों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान वाडिया इंस्टीट्यूट, इसरो, डील, आईटीएम, आईआईटी व अन्य संस्थाओं से जुड़े तमाम वैज्ञानिक भी मौजूद रहे। बताते मुख्यमंत्री ने वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की शुभकामनाएं दी। साथ ही उत्तराखंड में आपदाओं की घटनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की। वहीं बता दें कि वाडिया इंस्टीट्यूट के निदेशक राजचंद्र सेन ने कहा है कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद वैज्ञानिकों में एक गजब का उत्साह है। मिशन चंद्रयान जिस प्रकार से अपनी सफलता को प्राप्त हुआ है और हमारे लिए बहुत ही गौरव की क्षण है, ऐतिहासिक पल है। उसमें हमारे इस संस्थान का IIRS का भी, क्योंकि ये हमारा इसरो का एक संस्थान है और देश के अंदर चलने वाले 16 संस्थानों में से एक संस्थान ये भी है। इसके वैज्ञानिकों का भी उसमें बहुत योगदान रहा है और अन्य संस्थानों के भी सारे वैज्ञानिक जो समय समय पर शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में काम करते हैं, उन सभी से संवाद हुआ है, जहां आज सभी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए आपस में मिलकर एक दूसरे का प्रोत्साहन किया है। वहीं निकट भविष्य के लिए आने वाले समय में और भी हम सबको सफलताएं प्राप्त हो और उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे क्षेत्रों में शोध अनुसंधान की जहां आवश्यकता है, उसमें हमारे सारे ही संस्थान मिलकर उस पर काम करेंगे। यह भी आज हम लोगों ने संवाद में आपस में तय किया है। देखिए, ये हम लोग इसके लिए क्यों इतना ज्यादा बातें कर रहे हैं, बिकॉज सब लोग को मालूम है क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्रीन हाउस एटमोस्फेयर में आ रहा है। उसके वजह से एटमोस्फेयर में जो मॉइस्चर है, जो वाटर वेपर है, उसको कैपेसिटी होल्ड करने का कैपेसिटी बहुत इंक्रीज हो गया है। इसके वजह से स्थान स्थान में हम लोग देख रहे हैं अल्प समय में बहुत ज्यादा और कॉन्सेंट्रेटेड रेन हो रहा है। अभी भी रेन हो रहा है, देखिए। तो अगला दिनों में भी अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज के लिए अगर कुछ ऐसी चीजें नहीं कर पा जाएंगे जिसमें से जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन घटा नहीं पाएंगे, तब हमारा मुसीबत और भी बढ़ते रहेगा। हरिद्वार से बड़ी जानकारी। हरिद्वार पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बुद्धारोपण कर मन की बात कार्यक्रम में पहुंचे नड्डा। सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद और विधायक भी इस दौरान मौजूद थे। बता दें ऋषिकुल के ऑडिटोरियम में सुनी मन की बात। बड़ी जानकारी आपको बता रहे इस वक्त की। सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद और विधायक भी इस दौरान मौजूद रहे। ऋषिकुल के ऑडिटोरियम में मन की बात सुनी है जेपी नड्डा ने। बड़ी जानकारी हम खबर आपको बता दें इस वक्त की। बड़ी खबर है जानकारी। हरिद्वार पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। पौधारोपण कर मन की बात कार्यक्रम में पहुंचे नड्डा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और ऋषिकुल के ऑडिटोरियम में सुनी मन की बात। बड़ी खबर है जानकारी। सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। हरिद्वार पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां जेपी नड्डा ने पौधारोपण किया और प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात को भी सुना और ऋषिकुल ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात को सुना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में बड़ी संख्या में आए लोगों की समस्याएं सुनी। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, जमीन से संबंधित एवं अन्य समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि
जन समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। अधिकांश जन समस्याएं एवं शिकायतों का उन्होंने मौके पर ही समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, जन समस्याओं का समाधान तेजी से हो सके, इसके लिए जिला अधिकारियों को प्रत्येक कार्य दिवस में 2 घंटे जन समस्याओं को सुनने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं जनपदों के भ्रमण के दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लगातार फीडबैक ले रहे हैं। जिलाधिकारियों की जनपदों में जनता दरबार, तहसील दिवस एवं बीडीसी की नियमित बैठकें करने के लिए भी निर्देश दिए गए। जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण हमारा मकसद है। वहीं जनपद उधमसिंह नगर के खटीमा में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जन इकाई खाली महुवट में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, जहां ग्रामीणों ने स्टैंप भूमि पर बसे लोगों को मालिकाना हक देने, रोड की जर्जर हालत, जल भराव तथा आवारा पशुओं से निजात दिलाने, अतिक्रमण के नाम पर सरकार द्वारा हटाने की कार्रवाई, बिजली तथा पेयजल आदि समस्याओं को उनके समक्ष रखा तथा सभी समस्याओं के तत्काल निवारण की ग्रामीणों ने मांग की है। वहीं इस संबंध में भाजपा नेता रमेश चंद्र जोशी और तथा जीवन धामी ने बताया है कि दिया गांव में 4.5 करोड़ की लागत से गौशाला का निर्माण करवाया जाए। जल्द ही दिसंबर माह तक खटीमा की जनता को आवारा पशुओं से निजात मिल जाएगी। भाजपा नेता जोशी ने कहा कि ग्रामीणों की मूलभूत समस्याओं का निराकरण उप जिलाधिकारी स्तर से भी जल्द से जल्द करवाने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्र काली महुवट का भ्रमण कर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। हमारे खाली मोड़ अतिक्रमण का मामला चल रहा था काफी समय से और सभी ग्राम वालों को नोटिस भी दिया गया था वन विभाग की तरफ से, तो इसका समाधान नहीं हो पा रहा था। कई बार फोन किया भाई साहब, बड़े भाई साहब रामू जोशी जी को, जीवन धामी जी को कई बार फोन किया, तो आज आए हैं और समस्या सुनी सबकी और तुरंत उन्होंने डीएफओ साहब को भी फोन किया और एसडीएम साहब को भी फोन किया और समस्या का समाधान करने के लिए बात कही और इनकी बात तुरंत एसडीएम साहब ने सुनी और उन्होंने हमें बताया कि ये अब कार्रवाई रोकी जाएगी, अब कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका, जो उन्होंने समय निकाला और आए हम ग्रामवासियों की हमारी समस्या सुनी। खाली महुवट ग्राम सभा में ग्राम सभा के जो हमारे प्रधान जी हैं उनके द्वारा यहाँ की कई समस्याओं से जो अवगत कराया गया, तो मैं अपने जो नगर मंडल के अध्यक्ष हैं धामी जी और अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ इनके पास पहुंचा और यहाँ की जो भी विभिन्न समस्याएं थी, चाहे वो वन विभाग से संबंधित है या सिंचाई विभाग से संबंधित है या पीडब्ल्यूडी से संबंधित है, कई समस्याएं इन्होंने रखी थी जिनका तत्काल समाधान के लिए डीएफओ महोदय से बात की गई और एसडीएम महोदय से बात की गई और तत्काल इनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए उनसे कहा गया है। बागेश्वर उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं का सिलसिला जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की आवास पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और खटीमा से पूर्व विधायक रहे सुरेश आर्य ने बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं महेंद्र भट्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश आर्य को पार्टी की सदस्यता दी। इस मौके पर महेंद्र भट्ट ने कहा है, सुरेश आर्य एक जनाधार वाले नेता हैं और 1996 में उन्होंने खटीमा से यशपाल आर्य को चुनाव में भी हराया था। आपको बता दें कि 1984 से 1979 तक सुरेश आर्य पहली बार विधायक रहे, तो वहीं 1996 से लेकर 2002 तक दूसरी बार विधायक रहे। 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन होने के बाद नित्यानंद सरकार में सुरेश आर्य कैबिनेट मंत्री भी रहे। देखिए, मैंने अपने इच्छा अनुसार ज्वाइन किया भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत के हिसाब से, विकास के हिसाब से, और जहां तक आपने कहा कि बागेश्वर चुनाव, वहां तो चंदन दास जी, पूर्व स्वर्गीय चंदन दास जी मेरे बचपन के ही साथी थे। लखनऊ में जब विधायक था उससे पहले भी एनजीओ वगैरह चलाते थे, आगे रहते थे, बड़े लगनशील थे। कोई भी गुस्से में कोई बात भी हम करते थे तो मजाक में लेते थे, हंसते रहते थे, उसको बुरा नहीं मानते थे। हालांकि उनके टेढ़ी में भी गया था मैं फुलवानी में, वहाँ पर एक ऑर्नामेंटल प्लांट भी लगाया था। जहाँ भी ऐसी चीजें उसमें अंतराई हुए स्वतंत्रता सेनानी हो, वो शहीदों के यादगार में, स्वतंत्रता सेनानियों के यादगार में। सुरेश आर्य जी का आज गर्भवासी हुई है
बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे, हमारी सरकार में मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश में आप 2 बार विधायक रहे और आपकी धर्मपत्नी बीना जी हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष रही हैं। हमें बहुत खुशी है कि आज आप अपने परिवार में पुनः सम्मिलित हुए हैं और मुझे इस बात को बताते हुए और अधिक खुशी है कि आपने कहा चंद्र राम दास से बहुत घनिष्ठ संबंध था और आपने मुझसे कल आग्रह किया कि मैं बागेश्वर चुनाव में जाना चाहता हूं और मैंने कहा मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी सम्मिलित होकर आप जाइए। ये बिना भाजपा में सम्मिलित हुए भी और वहां प्रचार के दृष्टिकोण जाने की इनकी इच्छा थी, लेकिन मैंने कहा उससे चीजें बिगड़ेंगी, माहौल उस रूप में बन नहीं पाएगा। आज पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आप बागेश्वर चुनाव में पूरा समय देंगे और वरिष्ठतम कार्यकर्ता के साथ अभी बड़ी संख्या में लोग जुड़ेंगे। इनका जो वर्किंग क्षेत्र है वो नैनीताल जिला है और आपने इस पर आर्य जी को बहुत भारी मतों से हराया है। अगले माह बागेश्वर में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस ने पूरी तरह रणनीति तय कर ली। कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि बागेश्वर उपचुनाव के लिए जिस प्रकार 180 बूथ हैं, उसके लिए पूरी रणनीति के तहत सभी को मजबूत कर दिया गया है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा वहां कई बार दौरा कर चुके हैं। साथ ही कांग्रेस के उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव, उनका भी आज दिल्ली से उत्तराखंड 4 दिन का दौरा है, जो लगातार बागेश्वर के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं दूसरी ओर हमारे सभी नेता बागेश्वर उपचुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं, क्योंकि इस बारे में जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो पूरा मजबूत है और वहां की जनता उसको खूब पसंद करती है। जनता महंगाई और भाजपा की कार्यप्रणाली से त्रस्त हो चुकी है, इसीलिए हमें विश्वास है कि बागेश्वर उपचुनाव कांग्रेस ही जीतेगी। कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीरता से ले रही है। चुनाव पूर्व ही वहां पर जो 180 बूथ हैं उनके पुनर्गठन का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। सभी फ्रंटल संगठनों के जो संगठन है उनको चाक चौबंद करने का काम किया। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय करण माहरा जी 3 बार वहां पर संगठन की समीक्षा करके आ चुके हैं और वहां पर हमारे नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यसभा सांसद जो है प्रदीप टंडा जी लगातार बागेश्वर में कैंप किए हुए हैं। कार्यकर्ताओं उनके साथ संवाद कर रहे हैं, जनता के साथ संवाद कर रहे हैं। किसी भी स्तर पर कोई चूक हम चुनाव में नहीं करना चाहते और जो हमारे स्टार प्रचारक हैं वो लगातार जो है चुनाव क्षेत्र में जा रहे हैं। अल्मोड़ा पहुंचे पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। वहीं राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी भगत सिंह ने इशारों में बागेश्वर चुनाव में नरेंद्र मोदी और पुष्कर धामी के साथ मजबूत करने की बात कही। इस दौरान भगत सिंह ने कहा कि उत्तराखंड का गांव-गांव प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर बनेगा। उत्तराखंड में अच्छे कामों को देखते हुए जनता प्रधानमंत्री मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी की मजबूती के लिए हाथ आगे बढ़ाएगी। हमारे उत्तराखंड में भी गांव-गांव में लोगों को लग रहा है कि मोदी के नेतृत्व में हमारा उत्तराखंड आत्मनिर्भर बनेगा और मैंने भी आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के लिए महाराष्ट्र की राजगद्दी छोड़ी, आप लोगों के बीच में आया और यहाँ के मुख्यमंत्री को भी लगता है कि उत्तराखंड आत्मनिर्भर होना चाहिए और उस दिशा में यहाँ बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और मुझे लगता है कि इन अच्छे कामों को देखते हुए निश्चित रूप से सारे नागरिक हमारे जो हैं वो उसमें हाथ बढ़ाना चाहेंगे, प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करना चाहेंगे, मुख्यमंत्री के हाथ मजबूत करना चाहेंगे और उनका साथ देना चाहेंगे। इसलिए इसमें कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर की आवश्यकता तो मुझे लगता है कि है नहीं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन विभाग ने एक कार्यशाला का आयोजन किया। उस कार्यशाला में सभी जनपदों के रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर शामिल हुए। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बी षणमुगम की अध्यक्षता में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के 12 जनपदों के जिलाधिकारी मौजूद रहे। ईवीएम मशीनों और वीवीपैट मशीन की जानकारी के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की कोई समस्या न रहे, इसके लिए पहले ही चुनाव आयोग के निर्देश पर इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। मशीनों में संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या या जानकारी के अभाव को इस कार्यशाला के जरिए दूर किया जाएगा।
इसका ट्रेनिंग के लिए हम लोग सभी डीएम डीओ के रूप में काम करेंगे और डिप्टी डीओ है उनका बुलाया है, हमारा ईवीएम की नोडल ऑफिसर है उनका बुलाया है और कमीशन से भी हमारा एक सेक्रेटरी का ऑफिसर आ रखा है, उसका पूरा प्रोसेस को देखने के लिए हमारा जीसीएल इंजीनियर्स है। हम एफएलसी के दौरान क्या क्या तैयारियां करना है, किसी प्रकार का इसका एफएलसी आयोजित करना है, इसका पर डे रिपोर्टिंग फॉर्मेट क्या है और क्या क्या सावधानी रखना है और इस प्रोसेस को हमने पूरा बताया गया है। अभी प्रेजेंटेशन हमने लेक्चर के थ्रू दिया गया है, उसमें सेकेंड हाफ में हम लोग इसका हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी कराएंगे और सभी लोग का हमारा जो ईसीएल इंजीनियर है वो इंजीनियर डेमो करके दिखाएंगे। सो ये हमारा टीम के द्वारा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी लिया जाएगा। दिनेशपुर थाना अंतर्गत नेताजी नगर गांव के पास ट्रांसपोर्ट एंड से अशोक लीलैंड के चेसिस से 18 बैटरी तमंचों की नोक पर अज्ञात चोरों ने चुरा लिया। अज्ञात चोर चौकीदार को बंधक बनाकर तमंचे लहराते हुए अशोक लीलैंड के चेसिस के 9 गाड़ियों के 18 बैटरी चुरा कर भाग निकले। इस दौरान ट्रांसपोर्ट के चौकीदार और कर्मचारियों ने कहा कि वारदात को देर रात अंजाम दिया गया। घटना ये है कि मैं बैठा था, 2 आदमी आए, 3 आदमी आए और मुझे वहां पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उन्होंने डंडे मारा, मुझे मारा और तमंचा उन्होंने दिखाया मुझे। सर इन्होंने फोन करा था 1 बजे, मैंने जब 1 बजे मेरे पास फोन गया तो मैंने कहा सबको फोन, मैंने सर ऐसा तुम यहाँ दौरे पर तो ये तो पुलिस वालों को फोन कर दो या तुम आ जाओ। तो ये बोले नहीं तुम आओ। जब मैं यहाँ आया तो मैं करीब जब मैंने देखा यहाँ के सर तो ये थे, ये तो बराती भाग रहे थे। बोले हम काम न करेंगे, तमंचा 4-5 जने हम पकड़ के बैठे गए, 3-4 जने और बकाया बैठे खोल कर लेकर। हम तो बोले अगर बोलोगे ज्यादा तुम ये कुछ काट रहा साल गोली मार देंगे। वहीं प्रदेश में टीबी मुक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। यहाँ पर प्रदेश में आपको बता दें ट्यूबरकुलोसिस को हटाने के लिए सरकार द्वारा तोहफा दिया जा रहा है, जहां भारत में ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के उन्मूलन को लेकर कई योजनाएं चलाई गई। इसी क्रम में उत्तराखंड में भी टीबी मुक्त उत्तराखंड के लिए योजनाओं को चलाया जा रहा है। इसके तहत टीबी के मरीजों का निक्षय कार्ड बनता है, जिससे कि उन्हें पूरे भारतवर्ष में कभी भी मुफ्त में दवाएं मिल सकती है। साथ ही वैसे मरीज जो कि अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाले हैं, वैसे लोगों को डॉक्टर, नर्सेस और कर्मचारियों के द्वारा गोद लिया जाता है, जिससे कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में उचित पोषित भोजन मिल सके। देखिए, बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहले जहां हम टीबी को कंट्रोल करने की बात करते थे, अब उन्मूलन के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसमें सभी अस्पतालों में टीबी की जांच और टीबी की दवाइयां सब निःशुल्क दी जाती हैं और अगर किसी वजह से मरीज को भर्ती करने की जरूरत है तो वो भी हम लोग निःशुल्क ही करते हैं। ऐसे इस केस में किसी भी मरीज को अगर 2 हफ्ते की बुखार या खांसी हो रही है तो वो जरूर से अपने डॉक्टर को दिखाकर टीबी की जांच करवाए। अगर वो धनात्मक पाया जाता है कि टीबी आ गई है तो उस केस में उसका एक निक्षय आईडी बनती है और वो कहीं भी जाएगा इंडिया भर में तो निक्षय आईडी के थ्रू उसको सभी दवाइयां फ्री मिलती हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन कार्यालय ताड़ीखेत की ओर से अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज ताड़ीखेत में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निर्मला आर्य और प्रशासनिक अधिकारी मुकेश तिवारी ने छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों के बारे में जानकारी दी। वहीं कार्यक्रम में स्कूली बच्चों का मौखिक प्रतियोगिता आयोजित की गई। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निर्मला आर्य ने नाबालिग के वाहन चलाने को लेकर भी नियमों के बारे में बताया। उन्होंने कहा है कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों और संकेतों को पालन अवश्य करें। वहीं प्रशासनिक अधिकारी मुकेश तिवारी ने कहा कि 4 पहिया वाहन चलाते समय चालक और सवारी सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें, साथ ही जेब्रा क्रॉसिंग पर ही मार्ग को पार करें।
खबर उत्तरकाशी से, जहां मार्केट में आग लगने से एक दुकान जलकर राख हो गया। बता दें कि दुकान में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं फायर ब्रिगेड की आग बुझाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मौके पर पुलिस उपाधीक्षक भी मौजूद रहे। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। देहरादून में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग एक्टिव मोड में आ चुका है। आपको बता दें कि देहरादून में डेंगू के 20 नए मरीज पाए गए और करीब 7081 जगह लार्वा मिला है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। देहरादून सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि अस्पताल में डेंगू और इससे मिलते जुलते लक्षण के काफी मरीज आ रहे हैं और ज्यादातर वायरल इन्फेक्शन से ग्रसित मरीजों का डेंगू टेस्ट कराए जाने पर वो नेगेटिव पाया जा रहा है। जबकि डेंगू के मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड और दवाइयों के पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि डेली रिपोर्ट के अनुसार देहरादून के मुख्य इलाके जैसे आईएसबीटी, रिस्पना, पुल, अजयपुर, धर्मपुर, रीठा, मंडी और पटेल नगर में डेंगू के ज्यादा मरीज पाए जा रहे हैं, जिसे देखते हुए हमारे द्वारा सघन अभियान चलाया जा रहा है, जिससे डेंगू को बढ़ने से रोका जा सके। स्वास्थ्य विभाग इसमें पूरी तरह से सतर्क है। इस समय डेंगू और डेंगू से मिलते जुलते लक्षणों वाले काफी मरीज आ रहे हैं, क्योंकि इस समय वायरल का और डेंगू के जितने भी सिम्टम है करीब करीब 1 से सिम्टम रहते हैं। तो ये देखने में आ रहा है कि वायरल के मरीज काफी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, जिनमें डेंगू टेस्ट कराया जा रहा है तो अधिकतर मरीजों में वो निगेटिव आ रहा है। जो डेंगू पॉजिटिव केस आ रहे हैं उनके लिए हमारे अस्पतालों में पर्याप्त बेड और पर्याप्त दवाइयां हमने व्यवस्था की हुई है। वहीं हरिद्वार में वसुदेव कुटुंबकम कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। गायत्री माता की देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित G20 व्याख्यानमाला के इस कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि जिनका उद्बोधन अभी हम सबको मिलेगा, विश्व की सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं का कहीं न कहीं प्रोत्साहन करने वाले, उन सबको राष्ट्र निर्माण में लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव बंडिया जी, कुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय, पट्टी कुलपति, अभी जिनका बहुत ही सार्वजनिक उद्बोधन हम सब लोगों ने सुना, आदरणीय चिन्मय पांड्या जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, उत्तराखंड के प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भाई जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड की सह प्रभारी लोकसभा की सांसद आदरणीय रेखा वर्मा जी, हमारे इस सभागार में उपस्थित आज हम सबके लिए जिनका संबोधन चिन्मया जी ने दीदी शुरू किया, आदरणीय दीदी मल्लिका नड्डा जी, जो लगातार आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ हर कदम तक उनका साथ निभाने वाले हमारे हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे अन्य मंत्री आदरणीय अजय जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक और बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय मदन कौशिक जी, हमारे पूर्व मंत्री स्वामी ईश्वरानंद जी और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई संदीप जी, पूर्व विधायक संजय गुप्ता जी, हमारे रुड़की क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई प्रदीप बत्रा जी, हमारे वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद आदरणीय कल्पना जी, प्रभारी के नाते श्री शैलेंद्र जी एवं उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, आए हुए सभी जनप्रतिनिधिगण,
और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी प्राचार्यगण, प्राध्यापकगण और देश व प्रदेश के उज्जवल भविष्य के प्रतिरूप छात्र छात्राएं और अभी जिन्ना जी ने बताया कि हजारों लोग जो आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी विद्वानगण, छात्र छात्राएं सभी को मैं प्रणाम करता हूं और सर्वप्रथम देवी माता गायत्री के चरणों में शीश नवाकर उनका वंदन करता हूं। साथ ही मां गायत्री के सिद्ध साधक विचार क्रांति अभियान के सूत्रधार वेद योग की तपोनिष्ठ पंडित श्री राम आचार्य जी को भी नमन करता हूं, जिनके द्वारा रोपित। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में सद देते हैं। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Hey mom, hey, look, I can download a song free